तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 50 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीनू किम की लाइफ का चौथा इंसिडेंट भी फाइनली सॉल्व हो चुका था और पास्ट वाला एंचॉल भी एक अच्छा इंसान बन गया था। यानी कि जीनू की स्पिरिट ने फ्यूचर एंचॉल को जो टास्क दिया था उसने वो कंप्लीट कर लिया होता है। इसलिए आज की वीडियो की स्टार्ट में फ्यूचर एंचॉल अपना सामान पैक कर रहा होता है, खास करके काफी सारे पैसे। हालांकि इस मनी को वो वापस से फ्यूचर में लेके नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैक कर रहा होता है। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचॉल कहता है इस घर में सच में काफी ज्यादा पैसा है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा पैसा मेरा ही है। तो ठीक है, अब वक्त है चलने का। मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, यानी कि फ्यूचर में अपनी असली बॉडी के अंदर। जीनू की स्पिरिट कहती है कांग्रेचुलेशन एंचॉल, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, अब तुम वापस जाओगे। लेकिन थोड़ा बहुत समय बीत चुका होता है और फ्यूचर एंचॉल अब भी फ्यूचर में वापस नहीं गया होता। इसलिए फ्यूचर एंचॉल जीनू की स्पिरिट को कहता है अबे ओए जीनू, मैं वापस क्यों नहीं जा रहा हूँ बे? जीनू कहता है वो तो मुझे भी नहीं पता कि तू वापस क्यों नहीं जा रहा है। एंचॉल कहता है हरामजादे, क्या मतलब है कि तुझे नहीं पता? अगर तुझे नहीं पता तो यहाँ पे बैठ के मैं पत्ते खेलूं क्या? जीनू कहता है अबे मैंने कहा ना मुझे नहीं पता तू वापस क्यों नहीं जा पा रहा है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैंने तुझे श्राप दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तू फ्यूचर में कब वापस जाएगा और कैसे जाएगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है तू वापस क्यों नहीं जा रहा है। फ्यूचर एंचॉल गुस्से में कहता है साले हरामजादे, इतने समय के बाद अब तू मुझे बोल रहा है कि तुझे नहीं पता कि वापस कैसे जाना है। तो खैर फ्यूचर एंचॉल शांत हो जाता है और जीनू की स्पिरिट कहती है वेल, तुझे जो मैंने काम करने के लिए दिया था तूने वो कर दिया है, इसलिए अब तू कभी भी वापस जाने ही वाला होगा, चिंता मत कर। एंचॉल कहता है सच में यार मैं बोर हो चुका हूँ, आखिर अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या मैं वापस जा भी पाऊंगा या फिर नहीं। सच में मुझे काफी ज्यादा बोरियत आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है जब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ तब तक मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए फ्यूचर एंचॉल सोचता है जब तक वो यहाँ पे है इस दुनिया में वो कुछ अच्छे काम ही क्यों ना कर ले, ताकि उसके वापस से फ्यूचर में जाने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएं। इसलिए इसके अगले सीन में फ्यूचर एंचॉल शुल्गी मोटे को काफी सारा खाना खिला रहा होता है, उसे एक तरीके की पार्टी दे रहा होता है। लेकिन शुल्गी मोटा अपने सामने इतना सारा खाना देख के फ्यूचर एंचॉल को कहता है जीनू, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई सुअर हूँ? आखिर मैं इतना सारा खाना अकेले कैसे खा सकता हूँ? लेकिन ये बोलते बोलते शुल्गी ने वो सारा का सारा खाना चट कर भी लिया होता है और कहता है अब लोग तो यही सोचेंगे ना कि मैं सुअर हूँ। जीनू, तुमने मेरी फीलिंग को हर्ट करा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है तुम मुझे इतना खाना क्यों खिला रहे हो। फ्यूचर एंचॉल कहता है वो बस मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता था। वैसे शुल्गी, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? शुल्गी कहता है हमारे स्कूल के बुरे लोग पनिश हो चुके हैं, इसलिए मैं सीरियसली एक ऑथर बनने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ साथ में फ्यूचर एंचॉल अपने मन में बोल रहा होता है मुझे नहीं पता मैं वापस से फ्यूचर में अपनी बॉडी के अंदर कब जाऊंगा, और वैसे भी क्योंकि मैं यहाँ पे बोर हो रहा हूँ इसलिए क्यों ना मैं इन लोगों के साथ ही अपना समय बिता लूं तब तक। कम से कम मुझे शुल्गी को यहाँ पे खुश देख के काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में तो शुल्गी ने अपनी सारी की सारी उम्मीदें खो दी थी, वो उम्मीद हार चुका था। लेकिन इस वाली टाइमलाइन में शुल्गी के पास अपना एक गोल है जिसको वो हासिल करना चाहता है, और शुल्गी अपने गोल के बारे में बताते हुए फ्यूचर एंचॉल को बोल रहा होता है मैं एक सक्सेसफुल नॉवल राइटर बनूंगा जापान में। मैं इतना ज्यादा कामयाब इंसान बनूंगा कि लड़कियां मेरे ऊपर आ के गिरेंगी, लेकिन मेरी तरफ आकर्षित होने का उन लड़कियों का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2D गर्ल से प्यार करता हूँ, मुझे और कोई लड़कियां नहीं चाहिए। एंचॉल कहता है लगता है मैंने तुझसे सवाल पूछ के गलती कर दी। वैसे भाई तू बिल्कुल सच बोल रहा है, मैंने तेरे जैसा ओटाकू आज तक पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे पूरा यकीन है जब तू ओटाकूज वाली नॉवल लिखेगा तो तू ओटाकूस का किंग बन जाएगा। इसके बाद फ्यूचर एंचॉल शुल्गी की नॉवल यहाँ पे पढ़ने लगता है, और ओरिजिनल वाली टाइमलाइन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब शुल्गी सबके सामने शर्मिंदा हो गया था। बट ये वाले शुल्गी को उस टाइमलाइन का कुछ भी नहीं पता, बट उसके बावजूद भी शुल्गी को ऐसा लग रहा होता है जैसे ये सब कुछ उसके साथ पहले हो रखा है, इसलिए उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन फ्यूचर एंचॉल बहुत ही खुशी के साथ अपने मन में बोल रहा होता है सच में मुझे मेरे ऊपर यकीन नहीं हो रहा है, शुरुआत में तो मैं शुल्गी से इतनी नफरत करता था जितनी मैं किसी कॉकरोच से भी नहीं करता, लेकिन ये सच में काफी फनी बात है, अब मैं शुल्गी को अपना दोस्त मानता हूँ। इतने में ही शुल्गी कहता है जीनू कुन, वैसे क्या बात है, तुम मुझे अचानक से खाना खिला रहे हो, मेरे ऊपर तुम इतना एहसान क्यों कर रहे हो? ये सब कुछ मुझे सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। ये सब कुछ तो वो इंसान करता है जैसे कोई कहीं जाने वाला होगा, क्या तुम कहीं जा रहे हो? फ्यूचर एंचॉल कहता है अबे सुअर, आखिर तू ये क्या बात कर रहा है? चल ठीक है, तू और ज्यादा खाना खा ले, मैं अब यहाँ से चलता हूँ, ठीक है? शुल्गी कहता है जीनू कुन, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन फ्यूचर एंचॉल उठ के यहाँ से निकल लिया होता है और जाते जाते अपने मन में बोल रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, ये बात काफी ज्यादा खतरनाक है कि मैं इन लोगों से अटैच हो चुका हूँ। इसके बाद फ्यूचर एंचॉल मिलने जाता है जिनशॉल से, और जिनशॉल को एक हथकड़ी गिफ्ट करता है। जिनशॉल कहती है
आखिर तुम एक माइनर को एक हथकड़ी गिफ्ट कैसे कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें गोली मार के जान से मार दूं? एंशॉल कहता है, आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो? मैंने तुम्हें ये शुक्रिया कहने के लिए दी है। मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ। काउंटर मीजर कमेटी के दौरान तुमने मेरी काफी मदद करी थी। साथ ही में फ्यूचर एंशॉल अपने मन में बोल रहा होता है, जिनशॉल का सपना है पुलिस ऑफिसर बनने का। क्या मैंने उसको हथकड़ी देके कुछ गलत करा है? क्या मुझे जिनशॉल को कुछ मोमबत्ती या फिर कुछ और टाइप का गिफ्ट देना चाहिए था? वैसे भी मैंने आज तक कभी किसी को गिफ्ट नहीं दिया है, इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता कि किसी को क्या देना चाहिए। साथ ही में फ्यूचर एंशॉल जिनशॉल को कहता है, वैसे जिनशॉल मैं तुमसे बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम फ्यूचर में एक पुलिस ऑफिसर बनो, ठीक है? जिनशॉल कहती है, ऑफ कोर्स जीनू, मैं आगे चल के एक पुलिस ऑफिसर बनूंगी जो इंसाफ करेगी सबके साथ। मेरा नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा जाएगा और मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगी अगर तुम कुछ गलत करते हो तो मैं खुद तुम्हें जेल में डालूं। मैं अभी ही ये बात बता सकती हूँ, आगे चल के तुम किसी गलत गतिविधियों में फंसने वाले हो, इसलिए जब तुम एक क्रिमिनल बन जाओगे तो तुम्हारा सामना मुझसे होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मैं दोस्ती और बिजनेस को कभी भी बीच में लेके नहीं आती हूँ। तुम भले ही मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। लेकिन फ्यूचर एंशॉल अपने मन में बोल रहा होता है, ये कितनी अच्छी बात है। जिनशॉल इस वाली टाइमलाइन में काफी ज्यादा खुश रहेगी। जिनशॉल, यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस करूंगा। लेकिन फ्यूचर एंशॉल अभी जिनशॉल के सामने बोल रहा होता है, हाँ तेरे लिए यही सही रहेगा। अगर तू मेरे सामने कभी आए तो मुझे हथकड़ी पहना दियो, क्योंकि आगे चल के तेरा सामना ऐसे क्रिमिनल से होने वाला है जैसा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे पता है ना, मेरे पास ड्रैगन फिस्ट टेक्निक है जो कि किसी में भी भेदभाव नहीं करता, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। और जिनशॉल को भी ये बातें पसंद आ रही होती है क्योंकि उसका पुलिस बनने का सपना इस चीज से जुड़ा हुआ होता है। बट फ्यूचर एंशॉल अपने मन में बोल रहा होता है, सच में मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। शुरुआत में तो जिनशॉल को देख के मेरा काफी दिमाग खराब होता था, लेकिन अब जिनशॉल को देख के मेरा उतना भी दिमाग खराब नहीं होता है। इतने में ही जिनशॉल कहती है, वैसे जीनू क्या कोई बात है क्या? तुमने अचानक से मुझे गिफ्ट दिया है। तुम तो मुझे गिफ्ट बिल्कुल ऐसे दे रहे हो जैसे तुम कहीं जाने वाले हो। अब क्या कोई बात है? तुम मुझे पहले से काफी अलग लग रहे हो। अगर कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकते हो जीनू। मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम एक पुलिस ऑफिसर को धोखा नहीं दे सकते। मतलब कि यार इन लोगों के बीच का कनेक्शन काफी ज्यादा तगड़ा हो चुका होता है और इस बात की फ्यूचर एंशॉल को खुशी भी होती है, लेकिन ये बात उसके लिए डेंजर भी होती है क्योंकि जितना उसको इन लोगों से अटैचमेंट होगा उतना ही उसको मुश्किल होगा इस दुनिया से जाने में। इसके अगले सीन में फ्यूचर एंशॉल जाता है डाबिन के पास। ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं जहाँ पे डाबिन पहले से बैठ रखी होती है। फ्यूचर एंशॉल कहता है, हे तुम यहाँ पे मुझसे पहले आ गई। डाबिन कहती है, वैसे तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते थे? नॉर्मली तो तुम मुझे बस मैसेज करते थे, है ना? वो दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या मेरा शुक्रिया अदा? लेकिन आखिर किस चीज के लिए? क्या तुम वो शैंगमिन वाले किस्से के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो? वैसे तुमने भी मेरी लाइब्रेरी में मदद करी थी तो बात बराबर हो चुकी है, लेकिन क्या सिर्फ इतनी सी बात कहने के लिए तुम मुझसे मिलना चाहते थे? लेकिन एक मिनट, कहीं तुम मुझसे इसलिए तो नहीं मिलना चाहते थे क्योंकि मैंने कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? देखो, अगर तुम्हें उस बात की चिंता हो रही है तो चिंता करना बंद कर दो। मैंने सबको बता दिया है कि मैं मजाक कर रही थी। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का साथ में कुछ होने वाला है, इसलिए तुम परेशान मत हो। फ्यूचर एंशॉल एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वो एक जोक था, लेकिन एक सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया था। बट फ्यूचर एंशॉल को पता होता है कि डाबिन ने वो मजाक नहीं करा था। डाबिन सच में इसको पसंद करती है, लेकिन डाबिन ज्यादा चिपकू नहीं होना चाह रही होती, इसलिए अभी वो फ्यूचर एंशॉल को कहती है, तो ठीक है जीनू, अब मैं चलती हूँ। ठीक है डाबिन, और हाँ दोबारा घर से भाग मत जाना। तुम सच में काफी ज्यादा मजाकिया हो। ठीक है जीनू, मैं जा रही हूँ। इसके अगले सीन में फ्यूचर एंशॉल जाके मिलता है सिम्पसन से और इस वक्त भी वो सिम्पसन को बुली कर रहा होता है। उसके ऊपर बैठ के उसको कहता है, सिम्पसन मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सिम्पसन कहता है, ठीक है जीनू, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं अब भी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ? फ्यूचर एंशॉल कहता है, हरामजादे, तुझे भी बाकी लोगों की तरह सजा मिलनी चाहिए थी। वो तो तुझे मेरा शुक्रिया करना चाहिए। मुझे तो इतना भी ज्यादा बुरा इंसान नहीं लगता, इसलिए तुझे सजा नहीं मिली। जीनू, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन जो भी बात है उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। वैसे जीनू, आज तुम मेरे साथ इतनी अच्छे से पेश क्यों आ रहे हो? क्या कोई बात है? तुम बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर रहे हो जैसे तुम कहीं जाने वाले हो बहुत लंबे समय के लिए। लेकिन फ्यूचर एंशॉल सिम्पसन के एक लात मार के कहता है, हरामजादे, तेरे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए तू अपना मुंह बंद कर। इसके बाद ये दोनों सड़क में जा रहे होते हैं और फ्यूचर एंशॉल सिम्पसन को कहता है, सिम्पसन वैसे मुझे तेरे लिए बुरा लगता है, इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तू स्कूल के बाद क्या करने वाला है? सिम्पसन कहता है,
मुझे लगता है मैं उसके बाद भी तुम्हारा वफादार रहूंगा। फ्यूचर एंचोल कहता है, हरामजादे मक्खन लगाना बंद कर। सिम्पसन फ्यूचर एंचोल के कंधे दबाते हुए कहता है, जीनो क्या बात है, क्या तुम सच में अब जा रहे हो? लगता है तुम्हारा जेल जाने का वक्त आ चुका है ना? हरामखोर, मैं जेल नहीं जा रहा हूँ, मुझे बस कहीं जाना है जहाँ जाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे पास एक कामयाब जिंदगी है मेरी। वो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे मैं अपने परिवार से भी मिल सकता हूँ और जितना मर्जी उतना वर्कआउट कर सकता हूँ। वहाँ पे मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। वो एक ऐसी जगह है जिसके बारे में तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली फ्यूचर एंचोल अभी फ्यूचर की बात कर रहा होता है, उसकी फ्यूचर वाली जिंदगी की। बट ये सारी बातें बोलते बोलते फ्यूचर एंचोल को कुछ एहसास होता है, इसलिए वो एक जगह पे रुक जाता है और अचानक से कहता है, एक मिनट, नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए फ्यूचर एंचोल यहाँ से तेजी से भागने लगता है और भागते भागते कहता है खुद से, शिट, अगर मैं वापस चला गया तो इनमें से कोई भी मेरे साथ वहाँ पे नहीं रहेगा। अगर मैं वापस से अपनी असली बॉडी में चला गया तो मैं अपने सारे दोस्तों को खो दूंगा। अगर मैं वापस चला गया तो मेरे दोस्तों की जिंदगी दोबारा से बेकार हो जाएगी। शुल्गी एक नॉवेलिस्ट नहीं बन पाएगा, जिनशॉल एक पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाएगी। अगर मैं वापस चला गया तो डाबिन किसी और को डेट करेगी। और क्योंकि फ्यूचर एंचोल अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो भागते भागते अभी डाबिन के पास पहुंच जाता है। डाबिन फ्यूचर एंचोल को इस तरीके से देख के हल्का सा डर जाती है कि आखिर ये इतना भागते भागते उसके पास क्यों आया है। लेकिन फाइनली फ्यूचर एंचोल अभी हिम्मत करते हुए डाबिन को कहता है, डाबिन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बर्ताव करा था। लेकिन फाइनली मुझे उस बात का एहसास हो चुका है। डाबिन कहती है, क्या, आखिर तो क्या बात कह रहा है? क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लात मार दूं? एंचोल कहता है, डाबिन अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से सुनो, अभी मैं सीरियस हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बट जैसे ही एंचोल ने डाबिन को ये बात बोली होती है, वो अपनी वाली टाइमलाइन में वापस चला जाता है, यानी कि फ्यूचर में। मतलब कि वो डाबिन को अपनी फीलिंग नहीं बता पाया होता और शीशे में अपना चेहरा देख के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं फ्यूचर में वापस आ गया? पहले एंचोल हल्का सा खुश होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया है, उसने अपने दोस्त खो दिए हैं। इसलिए वो अपने घुटनों के बल गिर के काफी ज्यादा उदास हो जाता है और खुद से बोल रहा होता है, मैं उसे अपनी फीलिंग नहीं बता पाया, शिट, मैं उसे नहीं बोल पाया। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और आपको एक और बात बता दूं, हमें पिछले कुछ चैप्टर में बताया था कि फ्यूचर में डाबिन का बॉयफ्रेंड शैंगमिन था। इसका मतलब जिस डाबिन से फ्यूचर एंचोल प्यार करता है वो पास्ट में ही रह चुकी है। और ये अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा खतरनाक लव स्टोरी ट्विस्ट है। और शायद जितने भी सिंगल लोग ये वाली वीडियो देख रहे होंगे, आप सबका भी सच्चा प्यार किसी और टाइमलाइन में मौजूद होगा। तो गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।